Welcome everyone to lecture number 5 of UGC NET Paper 1 Communication Series brought to you by Vision Law Classes. In the previous lecture, we learned about different types of communication based on direction of communication, flow of information, the purpose and style of communication, and some other types of communication also. Today in this lecture, we'll be covering about mass media and society. Firstly, though, there is a short intro. What is mass media? Objectives and functions of mass media. What are the impacts of mass media? मास मीडिया से रिलेटेड कुछ थियरीज, टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस एंड अलग अलग टाइप्स ऑफ मास मीडिया क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया. वो कम्युनिकेशन चैनल जो कि ढेर सारे लोगों तक पहुंच सके इज़ नोन एज मास मीडिया. टीवी, रेडियो, देन देर इज़ न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, एंड इन द मॉडर्न डेज देर इज़ सोशल मीडिया ऑल्सो. तो ये सारे दीज आर द पार्ट्स ऑफ मास मीडिया. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास मीडिया आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कि सबको इन्फॉर्म्ड रखना जो भी करंट चीज़ें चल रही है. लाइक इन TV we have news channels etc. Newspaper maybe we have different news what's going on etc. Cultural and educational exchange, कि अलग अलग कल्चर्स में क्या होता है. एंड देर इज़ चैनल्स लाइक डिस्कवरी एक्सेट्रा जो कि अलग अलग कल्चर्स के बारे में स्टडी एंड उसके बारे में जो फिल्माटोग्राफी है वो रिप्रेजेंट करते हैं. इन मूवीज़ ऑल्सो वी लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, मे बी फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम द साउथ, सम अमेरिकन कल्चर्स एक्सेट्रा. तो कल्चरल एक्सचेंज एंड साथ ही साथ एजुकेशनल एक्सचेंज, बिकॉज देर आर सम एजुकेशनल कॉन्टेंट्स ऑल्सो विच कैन गो थ्रू दिस मास मीडिया. नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट पर्पसेस. पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना. इट कुड बी थ्रू एनी गुड कॉज, कि मे बी सेव गर्ल चाइल्ड या फिर सेव इन्वायरमेंट, प्लांट ट्रीज एक्सेट्रा. दिस आर सम बेसिक एग्जाम्पल्स कि कैसे सोशल अवेयरनेस क्रिएट हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आपस में हो रही है तो वो जब हम जान पाएंगे तभी ही समझ पाएंगे. एंड द बेसिक बिहाइंड दिस इज मास मीडिया, कि मास मीडिया विल कम्युनिकेट ऑल ऑफ दिस टू अस. नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग सोशल कॉन्टैक्ट. दिस अकर्स थ्रू सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. एंड एड ड्यूरिंग कैलामिटीज़. अब बिकॉज मास मीडिया इज़ केपेबल कि वो एक ही पीस ऑफ नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को ढेर सारी बड़ी ऑडियंस में शेयर कर सकता है, तो कैलामिटीज़ में जब ज़रूरत पड़े सो एमरजेंसीज कैन बी कॉन्टैक्टेड थ्रू मास मीडिया एंड देन रिलीफ कैन बी प्रोवाइडेड. Organizations like UNESCO promote media literacy and equal access to information globally. मीडिया लिटरेसी क्या होती है कि मास मीडिया को जो भी इंफॉर्मेशन हम तक आती है उसे हम कैसे परसीव करें. Not everything we receive is true, so we should not instinctively react on everything we see or hear through mass media, but to analyze the information, उसे समझना है, उसे जानना है, उसे कंफर्म करना है और फिर ही उसके ऊपर हम एक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ मीडिया लिटरेसी. पार्ट 3 इज फंक्शंस ऑफ मास मीडिया. अबाउट टू फंक्शंस आर सेम एज द फीचर्स ऑफ मास मीडिया, की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना for entertainment purposes also. Then socialization, WhatsApp, Instagram, people can interact amongst themselves. Next is watchdog function, यानी कि जो mass media है, because it has the power to communicate everything to the larger audience, तो जो बड़ी organizations है, जो political जो parties है etc. and जो भी communities हमें answerable है तो वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा रहे, बिकॉज ऑडियंस कम्स टू नो एवरीथिंग, सो दे हैव टू बी मोर अकाउंटेबल कि वो क्या करते हैं, कौन से एक्शंस लेते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं. नेक्स्ट, पॉलिटिकल फोरम. जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ है उनके बारे में सोशली डिस्कस करने के लिए मास मीडिया कैन प्रोवाइड डिस्कशन ग्रुप्स ऑल्सो. कल्टिवेशन ऑफ परसेप्शंस, यानी कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं ये भी मास मीडिया से ही डिसाइड होता है कि व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड हाउ, किस चीज़ को कैसे दिखाया जा रहा है और कैसे समझा जा रहा है. एजेंडा सेटिंग, यानी कि कोई भी एक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई व्यू को हम सेट कर सकते हैं मास मीडिया के थ्रू. लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल,
बिकॉज गवर्नमेंट क्या कर रही है ये लोगों को मास मीडिया के थ्रू पता चलेगा. एंड पीपल कैन गिव फीडबैक इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया like Twitter, there can be Instagram, etc. Then knowledge dissemination, reducing educational inequality through accessible content. Because mass media जो है it claims कि वो ज़्यादातर ऑडियंस को, ज़्यादातर पॉपुलेशन को एक्सेसिबल है, either through newspaper या फिर there can be television, there are mobiles nowadays, there is internet. तो क्योंकि बड़ी एक पॉपुलेशन को मास मीडिया अवेलेबल है तो इट कैन प्रोवाइड एजुकेशन ऑल्सो. तो इससे जो डिफरेंसेस है कि सम पीपल आर अनएजुकेटेड, सम पीपल आर मोर एजुकेटेड, तो वो गैप कम हो सके. हैरोल्ड लासवेल्स 3 फंक्शंस ऑफ मास मीडिया. फर्स्ट इज सर्विलेंस एज अ वॉच डॉग, कि नज़र रखना कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में. सेकेंड, कोरिलेशन, शेयरिंग पब्लिक ओपिनियन मास मीडिया के थ्रू. एंड नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन, which is transferring of cultural values and beliefs through generations. ये भी हम मास मीडिया के थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया का हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. फर्स्टली ग्लोबल अवेयरनेस, कि पूरे ग्लोब के अराउंड क्या क्या चीज़ें हो रही है, वी कैन बी अवेयर अबाउट दैट बाय द करेक्ट यूज ऑफ मास मीडिया. सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी. दिस अकर्स ऑन द हायर पार्टीज साइड, कि जो भी बिजनेस फोरम्स है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव टू बी अकाउंटेबल, यानी कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी है जो भी एक्शंस वो लेते हैं, बिकॉज पीपल विल कम टू नो अबाउट एवरीथिंग दे डू. सो अकाउंटेबिलिटी इज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइड ऑफ द. एंड कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट्स इंक्लूजन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स. अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती है. तो जब वो आपस में शेयर होंगी मास मीडिया के थ्रू, तो तभी ही हमें पता चलेगा कि वो अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग सोच विचार होते हैं, और तभी मैं उन्हें एक्सेप्ट कर पाऊँगी. यूजेस ऑफ मास मीडिया, फर्स्टली इज एडवोकेसी, कि सबको लिटरेट करना. नेक्स्ट, एनरिचमेंट एंड लर्निंग. नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट. जर्नलिज्म, रिपोर्ट करना. एंड पब्लिक रिलेशंस. मीडिया डिफाइंस परसेप्शंस. परसेप्शंस यानी कि नज़रिया, हम किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं. इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर. मैंने अपने नज़रिए से देख लिया, मैंने जो भी मुझे डाइजेस्टेबल नॉलेज थी उसे परसीव कर लिया, एंड देन वो मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा, राइट. एंड कैन बोथ एजुकेट और मिसलीड डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट. कि अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, करेक्ट है, सो इट इज़ एजुकेशन. अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन है, अगर केओस खड़ी कर रही है, सो दैट इज मिसलीडिंग कंटेंट. थियरीज ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया की थियरीज, फर्स्टली दे इंक्लूड साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थियरी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो है मास मीडिया पर आने वाली चीज़ को अलग तरीके से परसीव कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स करता भी है, राइट. नेक्स्ट, मास मीडिया मॉडल्स. फर्स्टली इज ट्रांसमिशन मॉडल. वन वे कम्युनिकेशन होता है थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू रेडियो एक्सेट्रा. रिचुअल मॉडल, शेयर्ड मीनिंग एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होती है, दे कैन इंटरैक्ट बिटवीन ईच अदर. एंड अटेंशन गेनिंग मॉडल. प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ अटेंशन गेनिंग मॉडल इज इंस्टाग्राम, कि आप किसी एक कॉन्टेंट पे कितनी देर रुकते हो, दैट इज़ डिपेंडेंट कि आपका अटेंशन कितना ग्रैब किया है उस कंटेंट ने. सो यू हैव अ क्लियर एग्जांपल ऑफ अटेंशन गेनिंग मॉडल क्या होता है. नाउ, कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी. व्हेन एक्सपोज्ड टू conflicting information, people adjust beliefs to reduce discomfort. यानी कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं मास मीडिया के थ्रू परसीव करती हूँ जो कि मेरे पहले के बिलीफ से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो मैं अपने बिलीव्स को थोड़ा इस तरह एडजस्ट करना चाहूँगी कि मुझे डिस्कम्फर्ट फील ना हो. आई वुड मे बी निगलेक्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली, या फिर आई वुड मे बी रैशनलाइज कि ओके, माई पास इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस कैन ऑल्सो बी करेक्ट बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग एक्सेट्रा. या फिर आई कुड कम्प्लीटली टेक साइड ऑफ द प्रीवियस बिलीफ कि ओके, माई प्रीवियस बिलीफ इज सो स्ट्रॉन्ग
कि दिस सीम्स टू बी फॉल्स, या फिर इट्स ओके, प्रीवियस जो मेरे बिलीव्स है मैंने बहुत सोच विचार करके अपने बिलीव्स डेवलप किए हैं, एंड इवन दिस कैन बी ट्रू, बट माई प्रीवियस बिलीव इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड आई वुड लाइक टू गो विद दैट. सो देर कैन बी डिफरेंट वेज कि अलग अलग लोग न्यू इन्फॉर्मेशन को जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो कि मेल नहीं खाती उनके प्रीवियस विचारों से, उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं. फोर्थ, मार्शल मैकलूनास थियोरी, द मीडियम इज द मैसेज. यानी कि कम्युनिकेशन जिस भी मीडियम के थ्रू हो रहा है, तो वो मीडियम चूज करना identifies the brand identity. Like for example, if there are new brands, if there is a brand telling कि software development या फिर etc new technologies, you might have seen ads कि there is AI, there is ChatGPT, Gemini etc, all of those subscriptions. So which medium do you think would they prefer, the online medium or the offline medium? Maybe अगर न्यूज़पेपर में इश्तिहार थोड़ी ना डालेंगे, right? Because they are speaking about technology, so they should use online technology and they are using it. तो वो उनके बारे में एक आइडेंटिटी है कि हाँ, these are like fast AI things online. साथ ही साथ if there is some online some offline thing, so उसका मोस्टली हमें न्यूज़पेपर में इश्तिहार ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज मीडियम जो है वो ही मैसेज होता है कि जैसा मीडियम है वैसा ही लोग उसे परसीव करते हैं, उस ब्रांड की आइडेंटिटी के बारे में, उस कम्युनिकेटर के जो है क्वालिटीज़ के बारे में. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑडियंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव ऑडियंस जो है ये एक्टिवली एंगेज करते हैं कंटेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल, द एक्टिव ऑडियंस ऑन दिस वीडियो लेक्चर वुड लीव अ लाइक, दे माइट पोस्ट अ कॉमेंट कि मैम ऐसे ऐसे ये टॉपिक, यस दिस इज़ गुड, या फिर दिस कुड बी बेटर. while the passive audience would just view the lecture and exit, right? So these are the two types of audiences, because even YouTube is a type of mass media. It is social media. Understanding the audience engagement highlights how interpretations influence content production. यानी कि जो audience का engagement है, that would reflect through the number of likes, through the number of views, through how the इमोशनल सेंटिमेंट है कमेंट सेक्शन में, और उसी बेसिस पर कंटेंट क्रिएशन आगे जाकर वेरी हो सकता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मास मीडिया. फर्स्टली, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस एंगेजमेंट, कि ऑडियंस उस कंटेंट से किस लेवल पर एंगेज होती है. फर्स्ट, स्टैटिक मीडिया, यानी कि दीज आर जस्ट ब्लंट पोस्टर्स या फिर बैनर्स, या फिर इट कुड बी न्यूज़पेपर, जिससे कि ऑडियंस ज़्यादा इंगेज नहीं कर सकती, दे कैन बेरली सी इट और रीड इट, राइट. नेक्स्ट इज डायनेमिक मीडिया. इसमें ऑडियंस को थोड़ा और ज़्यादा एंगेज कराया जाता है. देर इज़ टीवी, देर इज़ रेडियो, जिसमें कि अटेंशन ग्रैबिंग पावर ज़्यादा होती है. एंड नेक्स्ट, नेटवर्क मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, इसमें और ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं. टीवी में कंपैरेटिवली कम करते हैं. टीवी में देर इज़ जस्ट वॉचिंग ऑफ द मूवीज़, ऑफ द सीरियल. But Instagram पे you can watch it, you can have your own comment posted on it, you can maybe like the content, you can share the content basis कि आपको क्या लगता है कि किससे वो content related है etc. You can put it on your story and there is a lot more, you can interact with it. On the basis of technological evolution, traditional media would be print like newspaper, radio, TV. Modern media would be digital content, more of like YouTube, Twitter, there is Instagram, there is WhatsApp, etc. On the basis of timing or real time interaction, जो synchronous media है उसमें real time में हम चीज़ों से interact कर सकते हैं, जो real time में communication चल रहा होता है, like जैसे कि live streaming होती है YouTube पर या फिर on Instagram also. Asynchronous media is ऑन डिमांड कंटेंट, कि रियल टाइम में वो कम्युनिकेशन नहीं अकर हो रहा है. इट कैन बी सम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, राइट. 8th one is terms related to mass media. Firstly, halo effect.
मेरा जो आपको पहले के लेकर बिलीव है वो मेरे आपके अगले बिलीव को भी यू नो उसमें इंटरैक्ट करेगा, उसका रिजल्ट होगा, उसमें अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे पूछा जाए कि देर इज़ दिस टॉपर स्टूडेंट टिल 12th क्लास, सो व्हाट डू यू थिंक कि इन्होंने इंजीनियरिंग में या फिर उनके बैचलर्स में मास्टर्स में कैसा सा स्कोर किया होगा। सो दिस इज़, तो अब जो मैं रिज़ल्ट दूंगी दैट विल बी हैलो इफेक्ट, कि मुझे लगेगा हाँ 12th तक इसने दे हैव स्कोर्ड गुड, तो अभी भी उनका स्कोर अच्छा ही होगा। दिस इज़ हैलो इफेक्ट। वाइल आई डोंट नो कि बीच में क्या अलग अलग फैक्टर्स चेंज हुए होंगे, राइट। अनदर एग्जाम्पल कुड बी, लेट सपोज देर इज सम क्रिमिनल एंड देन देर इज सम इंसिडेंट हैपनिंग कि कुछ चोरी हो गया या फिर समथिंग, एंड दिस क्रिमिनल वॉज नियर बाय। सो वॉट डू यू थिंक कि इन्होंने चोरी की होगी कि नहीं की होगी। सो द हैलो इफेक्ट जो है मेरे माइंड में ही ये इफेक्ट होता है, हर किसी के माइंड में ही होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। तो इट विल मेक यू थिंक कि हाँ ये तो है क्रिमिनल एंड ये पास में था, मीन्स ज़रूर इसी ने चोरी किया है। सो दैट इज़ हैलो इफेक्ट। मेरा आपको लेकर पहले का जो बिलीव है वो आगे जाकर भी मेरे जो थॉट्स है उनको इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज़ हैलो इफेक्ट। अल्टरनेटिव मीडिया, नॉन मेन स्ट्रीम वॉइसेस, यानी कि पॉडकास्ट एक्सेट्रा। अल्टरनेटिव मीडिया जैसे कि अगर देर इज़ सम न्यूज़ चैनल, तो दे हैव द न्यूज़ रिपोर्टर, देर इज़ टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रिस्पेक्टिव पीपल होंगे वहाँ पे बैठे होंगे आंसरिंग क्वेश्चंस एक्सेट्रा, दैट इज़ मेन स्ट्रीम मीडिया। बट देन alternative media could be there are just two people on the podcast and just a simple Q&A या फिर interview kind of approach. So that is alternative media. Anticipatory excitement, किसी भी चीज़ के रिलीज होने से पहले in terms of mass media, it could be maybe some show या फिर there is IPL क्रिकेट एक्सेट्रा, तो उसके आने से पहले जो एक्साइटमेंट होती है दैट इज़ एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट, उसको ये टर्म दिया गया है। नेक्स्ट, कनेक्टिव मीडिया, प्लेटफॉर्म्स इनेबलिंग रियल टाइम सोशल कोलैबोरेशन। सोशल कोलैबोरेशन यानी कि यू कैन कोलैब ऑन पोस्ट्स लाइक ऑन इंस्टाग्राम, you can collab in stories also, you can collab on reels etc, you can collab on live streaming also, यानी कि दो पार्टीज साथ में मिलकर काम करें किसी एक प्लेटफॉर्म पर, सो दैट प्लेटफॉर्म जो कि हमें अवेल करा रहा है ये कोलैबोरेशन का फीचर, सो दैट इज़ कोलैबोरेटिव मीडिया। कन्वर्जेंस, अलग अलग मीडिया फंक्शंस एक ही डिवाइस में होना, जैसे कि मेरा जो मोबाइल है मैं उसमें टीवी भी देख सकती हूँ, देर आर टीवी चैनल्स, डिज्नी हॉटस्टार, देर इज़ नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, आई कैन डू सोशल मीडिया ऑल्सो ऑन दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अलग अलग मीडिया फीचर्स मेरे एक ही डिवाइस में आ गए हैं, सो दैट इज़ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट, साइबरनेटिक्स, स्टडी ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स आपस में ही रेगुलेटेड होते हैं, जैसे कि इन टेलीग्राम और ऑन डिस्कॉर्ड ऑल्सो देर आर बॉट्स जो कि रूल्स को, जो भी कम्युनिटी के रूल्स है, जब आप किसी भी कम्युनिटी में एंटर करते हो, किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाते हो ऑन टेलीग्राम या फिर ऑन डिस्कॉर्ड, तो देर आर बॉट्स मॉनिटरिंग योर बिहेवियर कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, वो रूल्स के खिलाफ है या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग है। खिलाफ है सो दे विल सेंड यू वार्निंग कि दिस इज़ हेटफुल स्पीच, दिस इज़ नॉट अलाउड दिस कंटेंट, तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग हो गया, राइट कि अपने आप में ही ऐसा एक फीचर हो कि जो वो मीडिया प्लेटफॉर्म है खुद ही रेगुलेटेड रहे। नेक्स्ट, गेट कीपिंग, इन लेक्चर नंबर 2 ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट दिस केड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देर आर गेट कीपर्स, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक ला कर दे इन टर्म्स ऑफ मास मीडिया, यानी कि कोई एक इवेंट अकर हो रहा है, जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट कर रहे हैं एंड देन टीवी के थ्रू वी आर वॉचिंग इट, सो द जर्नलिस्ट they become the gatekeepers. Now, surveillance, not surveillance. surveillance तब बोलेंगे जब एक पर्टिकुलर डिवाइस से नज़र रखी जा रही हो,
you are under CCTV surveillance, right? So that CCTV is the device of that particular organization. जो भी शॉप है या फिर जो भी बैंक है उनका वो डिवाइस है. सोर्सविलेंस तब बोलेंगे जब मैं अपने डिवाइसेस से ही नज़र रख रही हूँ. मे बी इट कुड बी सम स्पाई कैमरा, या फिर इफ़ आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड समवंस वॉइस की वॉट दे आर सेइंग, सो आई माइट टर्न ऑन द रिकॉर्डर इन माई ओन फोन and I would monitor ki what they are saying etc. So what I am doing using my own device for sourcevilence. मेरा डिवाइस होगा तो सोर्सविलेंस, ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस होगा तो सर्विलेंस. नेक्स्ट, येलो जर्नलिज्म. दिस मेनली अकर्स फॉर अटेंशन गेनिंग. व्हाट दे डू इज राई का पहाड़ बना देते. देर इज very little to no meaning to the information, but they advertise it with the big headlines ki oh my god, like what's happened, for you to click on that link or maybe to read that article just to gain your attention. That is yellow journalism. 10th one is politeness theory. Using polite language in any terms can gain you gains. कि अगर आप अच्छी भाषा में प्यार से अच्छे से बात करो so आपको कहीं भी फ़ायदा ही होगा. यूजिंग लैंग्वेज रिस्पेक्टफुली थ्रू हेजिंग एंड सॉफ्ट एक्सप्रेशंस, राइट. लेट्स गो थ्रू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज डिस्क्राइब्ड एज डैश. अब क्योंकि मास मीडिया हम सबको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, सो दैट इज सर्विलेंस. बिकॉज उन्होंने नज़र रखी एंड दे आर रिपोर्टिंग इट, इट इज़ नोन एज सर्विलेंस. ऑप्शन नंबर सी, नॉट डिफ्यूजन. डिफ्यूजन नॉलेज का होता है, राइट. पब्लिसिटी, मास मीडिया इज़ नॉट बेसिकली फॉर पब्लिसिटी. प्राइमरीली उसका जो स्ट्रक्चर है पब्लिसिटी के लिए नहीं है, दो सम पीपल डू इट, बट द मेन थिंग इज सर्विलेंस. सेकेंड, मीडिया इज नोन एज फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड या फोर्थ एस्टेट. सो मीडिया इज नोन एज द फोर्थ एस्टेट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. एंड 3, यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज डैश. पैसिव ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस, पॉजिटिव ऑडियंस और नेगेटिव ऑडियंस. इसमें सिर्फ यूज करने का बताया, देर इज नथिंग अबाउट पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मैंशनड इन द क्वेश्चन. सो दीज टू ऑप्शंस कैंसल आउट. अब पैसिव है या एक्टिव है, पैसिव है तो दे डोंट यूज एट ऑल, सो दैट इज़ वाई एक्टिव इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. वो मीडिया अपने एंड पर यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट देयर ओन आइडियाज़. फोर्थ, मार्शल मैकलूनाज नेम इज एसोसिएटेड विद द असर्शन. जो मार्शल मैकलूनाज थियरी हमने ऊपर की तरफ देखी, सो व्हाट डज इट से? The medium is the message, right? So it would be option number B, the medium is the message. Now question number 5, an example of asynchronous medium is, जो कि रियल टाइम में चेंजिंग नहीं है, रियल टाइम में पीपल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, दैट इज न्यूज़पेपर, राइट. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच.